हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। स्वतंत्रता दिभार, हिमांचल अवस्थी, संजय, अनीता सैनी, शिवम विश्वकर्मा, विकास राजपूत, विश्वजीत, भगवान सिंह जोगी, रोबिन, पवन कुमार, कनक चौधरी, खुशी सिंह, सर्वेश दियो पांडे, सौम्या पाल, गौरव, शिवानी सिंह राजपूत, आशीष कुमार पटेल, मनीष, बबलू कुमार, अंकित सिंह, युवराज, दीपिका यादव, खुशबू, शिखा, रवि, विश्वजीत, पुष्पिंदर, अनुज, सचिन, प्रकाश, आनंद, खुशबू। चलिए सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है परसेंटेज। और परसेंटेज में एक क्लास मैंने आप लोगों की अभी ली है। आज जो है मेरे भाई वो दूसरी क्लास है मेरे दोस्त। उम्मीद है कि थोड़ा सा फ्रैक्शन पे आप लोगों ने काम किया होगा। कल हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की थी कि जब भी कोई चीज परसेंटेज में दी होती है और हम लोगों को परसेंटेज को हटाना होता है तो उसे हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज हट जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज फ्रैक्शन में दी हुई है और उसमें परसेंटेज लाना होता है तो उसमें हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो ये जो चीजें थी इस पर बेस्ड मैंने कुछ फ्रैक्शंस आप लोगों को लिखवाई थी। जैसे मेरे भाई 5% की क्या होती है, 10% की क्या होती है, 8% की क्या होती है, 8 सही 1/4% की क्या होती है, 9 सही 1/9% की क्या होती है फ्रैक्शन, 11 सही 1/9% की क्या होती है, 12.5% की क्या होती है, 13 सही 1/3% की क्या होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने 16 सही 2/3% की क्या होती है, 14 सही 2/7% की क्या होती है, 20% की क्या होती है और 22 सही 4/7% की क्या होती है, ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपको लिखवाई थी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे, 6 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में प्यारे दोस्त दिया था कि इसका जवाब क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। 2 तारीख से आप लोगों की क्लास जो है वो ठीक 12 बजे से 1:30 बजे तक की क्लास हो जाएगी। 12 से 1:30 बजे तक का टाइम रहेगा। मजबूरी मेरी है और इस टाइम से अलग कोई टाइम बचता नहीं है मेरे प्यारे दोस्त कि मैं कर पाऊँ। 12 से 1:30 का टाइम रहेगा। आप अपने हिसाब से क्लास को देख लीजिएगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा, लाइव आना चाहते हैं लाइव आके देख लीजिएगा। अब ये जो क्लास होगी वो 12 से 1:30 के बीच में होगी। कितने तारीख से? तो आप कहेंगे 2 दिसंबर से। 2 दिसंबर से ये क्लास 12 से 1:30 के बीच में हुआ करेगी। ठीक है। आइए, उसने कहा है 1480 के 16%। आपने कहा 1480 दिया हुआ है, इसका 16% दिया हुआ है, आपने इसका 16% निकाला, इसका भी 19% निकाला। उसने कहा ये मान किसके बराबर है? कोई बात नहीं भाई, ऑप्शन लिख लेते हैं। आपने देखा भैया जी 1480 दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 8% का 38%। बहुत बढ़िया जी। आगे आपने क्या देखा? 1480 दिया हुआ है, सारे ही ऑप्शन में 1480 है, सारे ही ऑप्शन में 1480 है मेरे भाई। तो आपने कहा जी बिल्कुल सारे ही ऑप्शन में 1480 है। अब आप एक चीज बताइए, यहां भी 1480 का निकालना था, सारे ऑप्शन में भी 1480 ही आप लोगों को दिया हुआ है, तो क्या इन्हें कंपेयर करने की आवश्यकता है? तो आप कहेंगे इन्हें कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन्हें कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है तो बस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देख लो। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? तो आपने कहा 16 निम्मा 144 को 4 होते हैं, हासिल 14। 16 एकम 16, 16 और 14 30 हो जाएंगे। जिन दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 304 आ जाए
जिन दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 304 आ जाए वो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपने 38 और 8 की गुणा करके देखी, 8 अट्टे 64 को 4 हासिल 6, 8 तिया 24 और 36, 304 आ रहा है। यहां देखेंगे 8 छिंग 48 नहीं आएगा 304, 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23 नहीं आएगा 304, यहां भी नहीं आएगा 304, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? उसने कहा 1480 का 16% का 19% कितना होगा, और ऑप्शन में भी आप लोगों को दिया हुआ है 1480 के 8% का 38%, 1480 के 6% का 48%, 1480 के 26% का 9%, 1480 के 1% का 35%। यानी कि यहां भी 1480 था, सारे ऑप्शन में भी आपको 1480 दिया हुआ है, तो आपको इसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 304 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 304 है, तो कौन से दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 304 आ रहा है, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसने कहा है 6 आवर इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे, यानी 6 घंटे जो है पूरे दिन का कितने प्रतिशत हैं, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई आप ये देखिए किसके बारे में पूछना चाह रहा है, तो आप कहेंगे 6 घंटे के बारे में पूछना चाह रहा है। किसके रेस्पेक्ट में पूछना चाह रहा है? पूरे दिन का कितने प्रतिशत है, तो पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। यानी वो पूछना चाह रहा है 6 घंटे जो है जिसके बारे में पूछ रहा होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, जिसके रेफरेंस में पूछ रहा होता है, जिसके रेफरेंस में पूछ रहा होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। पूरे दिन के रेफरेंस में पूछ रहा है, तो मेरे भाई पूरे दिन में होते हैं 24 घंटे। अब आंसर अगर परसेंटेज में चाहता है तो मेरे भाई हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, 100 से करना पड़ेगा अगर हम परसेंटेज में लाना चाहते हैं। तो आपने कहा 6 चौक 24 होगा, 4 से काटोगे तो 25 बार कट जाएगा, यानी कि 6 घंटे जो है वो पूरे दिन के 25% है। ये आप लोगों से ग्रुप डी में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन कराया है, मतलब इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन कराया है, सेकंड लास्ट नहीं, इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया है मेरे भाई। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ, बहुत सारे बच्चों पे टाइम नहीं है, कल एक भाई से बात हुई थी उनके पास भी टाइम नहीं है, 12:30 बजे 12 बजे से टाइम नहीं है। बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें लाइव ले लीजिए। अगर आपको लगे कि अब ये टाइम नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्त रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत होता है प्यारे दोस्त, ये आप लोगों को बताना होगा, ध्यान से सुनिएगा। किसके बारे में पूछ रहा है? 1 मिनट 12 सेकंड के बारे में पूछ रहा है, यानी जिसके बारे में पूछ रहा होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। 1 मिनट 12 सेकंड के बारे में पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है? 1 घंटे का, जिसके आगे का लगा होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, और परसेंटेज में अगर आंसर पूछ रहा है तो मेरे भाई 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे दोस्त, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि इन दोनों यूनिट को मेरे प्यारे दोस्त सेम होना पड़ेगा, तो 1 मिनट में होती हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड मेरे प्यारे दोस्त यहां हो जाएंगे, और 12 सेकंड यहां है, क्या मैं ऊपर 72 सेकंड लिख सकता हूं?
अगर 72 सेकंड मैंने ऊपर लिख दिया है तो नीचे वाली यूनिट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, और आप जानते हैं 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होती हैं। क्या दोनों जगह यूनिट जो है वो सेम हो चुकी है? क्या दोनों जगह जो है वो यूनिट सेम हो चुकी हैं? तो आपने कहा जी बिल्कुल सेम हो चुकी हैं। सेकंड से सेकंड आप लोगों को कट जाएगा, 72 पंजे 360 होते हैं, एक जीरो आ जाएगी, यानी आप कहेंगे 1 मिनट 12 सेकंड जो है वो पूरे घंटे का 2% है। कितने परसेंट है? तो वो कहेंगे 2% है मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे ये चीज बिल्कुल समझ में आ चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि जैसा आपको मैं पढ़ा रहा हूं वैसा ही 9 बजे से सुबह स्टार्ट हो जाएगा फाउंडेशन बैच में। आप अपना सिलेबस भी करते रहिए मेरे भाई, आप अपना सिलेबस भी करते रहिए और वहां से रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है? आपको कैसे पता करें कि ऊपर लिखना है? हाँ प्यारे दोस्त, मैं अगर आपसे ये कहूं जिसके बारे में पूछा जाता है, आप क्वेश्चन के अंदर देखो 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है, यानी इसे पूछ रहा है कि भाई साहब ये कितना प्रतिशत है। जिसके बारे में पूछा जाए, भाई इसके बारे में पूछा जा रहा है तो ये हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए, 1 घंटे के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, वो मेरे भाई नीचे लिखा जाएगा। और मल्टीप्लाई में 100 इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि आंसर प्रतिशत में वो चाहता है। ठीक है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। आरआरबी जेई में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। किसी संख्या का 8वां हिस्सा। प्यारे दोस्त, जब भी किसी वैल्यू के साथ वा लगा हुआ हो, 8वां 9वां 7वां 6वां 5वां चौथा, या ये चीजें लगी हुई हों तो उसका मतलब होता है बटे में बात वो कर रहा है। किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर होता है? कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या 1 है, इसका 8वां हिस्सा जो है, इसका 8वां हिस्सा जो है, तो 8वां हिस्सा क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 1/8 जो है उस संख्या का कितने प्रतिशत होता है। तो संख्या क्या मानी है? 1 मानी है, तो 1 का कितने प्रतिशत होता है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई आप लोग जानते हैं 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 2 बार, और 25/2 का मतलब 12.5% होता है। वैसे भी आपसे उसने कहा है किसी संख्या का 8वां हिस्सा, यानी वो 1/8 की बात कर रहा है, और 1/8 का मतलब फ्रैक्शन आप देखो कल की क्लास में 12.5% की फ्रैक्शन ही 1/8 होती थी। यानी अगर 1/8 की बात कर रहा है तो मेरे भाई इसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे इसकी परसेंटेज में वैल्यू 12.5% हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई? ये चीज समझ में आई? बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत शानदार। ये जेई में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी सीबीटी 2 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए मेरे भाई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। नवीन सर का क्लास 12 से बाद में नहीं जाएगा, अगर मैं 12 से क्लास स्टार्ट करूंगा। देखिए, यदि किसी संख्या के 27.5% का मान जो है वो 11 है, किसी संख्या के 27.5% का मान जो है वो 11 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए वो संख्या क्या है। प्यारे दोस्त, 27.5% का मान, मुझे नहीं पता कि वो संख्या क्या है, मैंने ए मान ली। उस संख्या के 27.5% का मान,
27.5% जब निकालेंगे उस संख्या का तो ये आएगा। उस संख्या के 27.5% का मान जो है वो कितना है, वो 11 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे वो 11 दिया हुआ है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई साहब पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 25 एकम 25 होगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100 होगा, 0, 11 से 11 कट जाएगा, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या वो संख्या जो है वो 40 आपके सामने हो जाएगी? क्या वो संख्या जो है वो 40 आपके सामने हो जाएगी? तो अगर किसी संख्या का 27.5% जो है वो 11 आप लोगों को दिया हुआ है और आप लोगों से उस संख्या का जिक्र किया जाता है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? वो संख्या जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों 40 हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रुप डी का क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 12। ग्रुप डी का क्वेश्चन, ग्रुप डी का क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है? x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इफ द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 24% ऑफ x इज इक्वल टू 240, तो मेरे भाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो मुझे नहीं पता है, क्वेश्चन को पढ़ो। x x लिख दिया आपने, क्वेश्चन ने कहा है इसका 24% लिख दिया, x का 24% लिख दिया, इसका भी 10% लिख दिया, इसका भी 10% लिख दिया मेरे भाई। वो कितना दिया हुआ है? वो 240 आप लोगों को दिया हुआ है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। अब आप ये समझिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 24 से काटेंगे, 24 एकम 24, 10 बार कट जाएगा। नीचे दिया हुआ है 1000, 1000 की गुणा इधर जाके होगी 10 में, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 गुणा 10 जो है वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे वो 10,000 हो जाएगा। वो 10,000 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मन में थोड़ा सा आया होगा, बहुत आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन वेट करिएगा, हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। आसान भी मिलेंगे और थोड़े से मुश्किल भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये पूछा गया है टीयर 2 में, यानी सीबीटी 2 में आप लोगों से पूछा गया है, एनटीपीसी में, एनटीपीसी सीबीटी 2 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। पहले जो है वो शीर्षासन करने से गर्दन में दिक्कत आ गई थी, अब शीर्षासन भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं, अब दाएं बाएं घूम ही नहीं रही है, बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। ये बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एनटीपीसी सीबीटी 2। देखिए, यदि 280 का के परसेंट 350 के 50% के बराबर है, बहुत आसान सी लैंग्वेज में उसने क्या लिखा? 280 का के परसेंट, जब आपने 280 का के परसेंट निकाला तो क्या वो इतना निकल के आया? 280 का के परसेंट आया ना? 350 के 50% के बराबर है, 350 के 50% के बराबर है, बराबर है, बराबर लिख दिया, 100 से 100 काट दिया। यहां से अगर मैं के की वैल्यू आपसे पूछूं तो 350 गुणा 50, और ये 280 गुणा में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 7 से काटा 50 बार, 7 से काटा 40 बार, जीरो से जीरो कट गई, तो आप कहेंगे 2 से काटा 25 बार, 2 से काटा 2 बार, और 125/2 का मतलब क्या होता है? 62.5 होता है। ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोगों से पूछा गया है, एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया है, यानी कि टीयर 2 में आप लोगों से पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। बच्चों का मतलब बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। एनटीपीसी स्टेज 2 यानी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है।
बहुत प्यार से समझिए, बहुत प्यार से करने की कोशिश करिए, और सच में मजा आएगा, सच में मजा आएगा मेरे भाई। 25 से कटने का रूल ये कहता है मेरे प्यारे दोस्त, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 25 से कटनी चाहिए। 2 तारीख से जो 9 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है, आप लोगों को कल उसकी स्ट्रेटजी पता लग जाएगी। आप महसूस करोगे कि जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी वो चीज स्टार्ट हो चुकी है। उसमें हर पांचवें छठे दिन जो है, हर चैप्टर के बाद कैलकुलेशन की 2-3 क्लास मैं ले रहा हूँ, जिससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो मजबूत होगी। हम साथ के साथ मिलके बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हों। ठीक है, तो बहुत जल्दी डिसाइड कर लेना, चीजों का बर्डन अपने ऊपर मत चढ़ने देना कि आप लोग किधर जाना चाहते हैं। ठीक है, बताइए। 100? 100 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 100 तो ऑप्शन में भी नहीं है। बताइए। -41.8 देखते हैं। 22.5 का 32%, आपने लिख दिया मेरे भाई 22.5 का 32%। जब आप 32% की फ्रैक्शन बनाओगे तो वो 8/25 निकल के आ जाएगी। आपको कैसे पता चला भाई? थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। 32% या तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मेरे भाई जब आप इसे काटोगे तो 8/25 निकल के आ जाएगा, 4 से जब आप काटोगे। ठीक है, -2/3, 2/3 प्यारे दोस्त, जब इस करनी के अंदर 3 लिखा रहता है तो मैंने बताया है ये क्यूब रूट आप लोगों से पूछना चाह रहा है, यानी ये घनमूल आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अगर मैं आप लोगों से अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 512 का घनमूल कितना होता है, तो आप सभी दोस्त जानते होंगे कि 8 होता है। आप सभी दोस्त जानते होंगे 512 का घनमूल 8 होता है, तो आपने यहां 8 लिख दिया। गुणा में 81 का वर्गमूल, जब कुछ नहीं लिखा होता तो वो वर्गमूल होता है, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे वाई की वैल्यू है। काटा पीटी में चाहिए, 3 से काटिए, 3 बार कट जाएगा। यहां से देखिए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 25 निम्मा 225 होते हैं, 25 ढाई 250 होते हैं। 9 × 72/10 का मतलब 7.2 होता है, माइनस 8 दूनी 16, तिया 48 हो जाएगा। अगर 48 में से 7 घटाओगे तो 41 बचेगा, और 41 में भी 0.2 घटाओगे तो 40.8 आएगा। माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए आंसर माइनस का 40.8 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये आपसे एनटीपीसी सीबीटी 2 में आप लोगों से पूछा गया एक बेहद आसान क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। 22.5 का मतलब गुणा होता है 32%। 32%, परसेंट हटाएंगे तो 100 नीचे लिखेंगे, 4 से काटेंगे, 8/25 पूछना चाह रहा है, 8/25 लिख दिया, माइनस 2/3। 512 का घनमूल कितना होता है? 8 होता है। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। इज इक्वल टू में वाई दिया हुआ है। पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाई, 25 से काटा 9 बार, 25 से काटा 10 बार, 9 × 8 = 72 को 10 से डिवाइड किया, 7.2 आया, माइनस 8 दूनी 16, तिया 48 हो जाएंगे। 48 में से 7 गया 41, 41 में से भी 0.2 गया, 40.8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है मेरे भाई, 1 फरवरी 2021 में, 1 फरवरी 2021 में बेटा फाउंडेशन और ये एक साथ कैसे लें? अगर आपका मैथ ठीक है तो फाउंडेशन लेना ही क्यों है? अगर मैथ में बिल्कुल करंट नहीं है तो फाउंडेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, फाउंडेशन मतलब अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा ज्ञान, जितना मैं जानता हूं वो सारा डिलीवर हो रहा होगा, चाहे वो कैलकुलेशन के रूप में हो,
कॉन्सेप्ट के रूप में हो, प्रैक्टिस के रूप में हो, हम हर तरीके से उसे तैयार करके चल रहे होंगे। मेरी क्लास 2 दिसंबर से ठीक 12 बजे होगी मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, गुस्सा आता है बेटा, गुस्सा करते रहो, आप पिछले 2.5 महीने से वही तो कर रहे हैं, पिछले 2.5 महीने से मुझ पर गुस्सा ही तो कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अच्छे बच्चे को नाराज कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के, और अच्छा बच्चा बहुत सारा नाराज हुआ है मुझसे, लेकिन अब आगे अच्छा बच्चा नाराज नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ। मैं कमेंट बिल्कुल भी आप लोगों के नहीं पढ़ूंगा। जो बोलना है, जैसे बोलना है, जो लिखना है लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। उल्टा सीधा गाली गलोच जो आपको लिखना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है। भाई साहब इतनी लंबी कहानी लिख दी है। किसी संख्या की, क्या आपको संख्या के बारे में जानकारी है? तो आप कहेंगे उस संख्या के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो क्या आप उस संख्या को ए मान सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। उस संख्या के 3/5 यानी इस संख्या का 3/5 क्या इतना होगा? उसका भी 7/17 क्या इतना होगा? 7/17 उसका भी 2/5 क्या इतना होगा? प्यारे दोस्त, ये वाला पार्ट मुझे 84 दिया हुआ है, ये वाला पार्ट जो है मुझे 84 दिया हुआ है। और मुझसे पूछा क्या है? मुझसे ये पूछा है कि उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, यानी कि जो संख्या आपने मानी है इसका 40% यानी 2/5 जो है वो ज्ञात कीजिए। भाई या तो 40% लिखो, या फिर 40% की जगह जो है वो 2/5 लिख दो, बात तो एक ही है। या तो संख्या का 2/5 निकाल दो, या फिर संख्या का 40% निकाल दो, बात तो एक ही है। यानी सबसे पहला काम है उस संख्या को फाइंड आउट करना, तो आप यहां से कर सकते हैं। 2 से काटिए 42 बार कटेगा, 7 या 21 से काटिए 2 बार कट जाएगा, 17×5 = 85 और 5×2 = 10, 85 की गुणा 10 में करेंगे तो 850 हो जाएगा। प्यारे दोस्त, ये सारी चीजें डिवाइड में थी ना, ये सारी चीजें डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होंगी। जब मल्टीप्लाई में होंगी तो 5×2 कितना हो जाएगा? 10, और 10 की गुणा 17×85 में करोगे तो 850 होगा या नहीं? यानी अगर उस संख्या के बारे में पूछा जाता तो 850 इस क्वेश्चन का जवाब होता। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है? उस संख्या का 2/5 यानी 40% बताइए। तो इस संख्या का 40% यानी 2/5 बता दो। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 170, और 170 की गुणा 2 में करेंगे 340 आ जाएगा। 170 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई? 340 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एनटीपीसी 29 जनवरी 2021 में टीयर 1 में आप लोगों से पूछा गया है। पॉइंट है 1.7 में? कहाँ है पॉइंट 1.7 में? पिछले क्वेश्चन में नहीं? कहाँ है मेरे भाई? कहाँ अटके पड़े हो? नहीं है। चलिए देखना, ये कितना आसान सा क्वेश्चन। 500 का 50% 2500 के कितने परसेंट के बराबर होगा? क्या पूछा है मेरे भाई? 500 का 50%, 50% मतलब आधा, आधा मतलब 500 का आधा 250 हो जाएगा। यानी वो 250 के बारे में पूछना चाह रहा है आप लोगों से। भाई 500 का 50% जो है वो 2500 का कितना परसेंट होगा? तो भैया 500 का 50% जो है 500 का आधा होता है, और 500 का आधा यानी 250 के बारे में बात की जा रही है। 250 जो है वो 2500 का कितना परसेंट है? 2500 का कितना परसेंट है? यानी जिसके आगे का लगा होता है वो हमेशा बटे में लिखा जाता है। 500 का 50% यानी 500 का आधा 2500 का कितना परसेंट है? 500 का आधा 250 होता है, 250 जो है वो 2500 का कितना परसेंट है? आंसर परसेंटेज में पूछना चाहता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या वो 10% के बराबर आ जाएगा? अगर ये चीज दिमाग में ना आए
अगर ये चीज दिमाग में नहीं आती है तो ध्यान से समझना, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा भी कर सकते हो। 500 का 50%, क्या ये होगा? ये होगा। 2500 का कितने परसेंट के बराबर है आपको नहीं पता, तो क्या आप इसे x परसेंट के बराबर मान सकते हैं? मुझे नहीं पता कितने परसेंट के बराबर है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ये 2500 गुणा में है, जीरो से जीरो कट जाएगी, 50 पंजे के नहीं, जीरो से जीरो थोड़ी ना कट जाएगी भाई, क्या कर दिया ये। हाँ, 500 की गुणा, अब यहां से देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, अब 500 की गुणा 500, 5 पंजे 25,000 हो जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल 25,000 हो जाएगा। ये 2500 डिवाइड में है मेरे भाई, आ जाएगा। और इधर क्या बच रहा है? x, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 25 ढाई 250, यानी x की वैल्यू 10 आ गई है, तो 10% के बराबर है। ठीक है, 500 का 50% 250 होता है। 250 जो है वो 2500 का कितने परसेंट है, तो मुझे नहीं पता कितने परसेंट है, तो मेरे भाई यहां मैंने 2500 लिख दिया। ठीक है। और दूसरी बात मेरे भाई, कल जब मैं RWSSC एग्जाम्स पे एक वीडियो लेके आया था, जिसमें 18 नवंबर में जो CHSL मेंस का एग्जाम हुआ था, वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए थे, तो वो आपने देखे होंगे कि वहाँ क्वेश्चंस का लेवल क्या था। तो मैटर ये नहीं है कि आप कठिन कठिन क्वेश्चन करोगे तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। मैटर ये है कि आपकी एक्यूरेसी जो होनी चाहिए वो शानदार होनी चाहिए, आपकी स्पीड जो होनी चाहिए वो शानदार होनी चाहिए। क्वेश्चन आसान भी पूछे जाएंगे, क्वेश्चन दो चार मॉडरेट भी पूछे जाएंगे, एक आध क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल का भी डाला जाएगा। ठीक है, तो हर तरीके से आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए मेरे भाई। RRB जेई में क्वेश्चन पूछा है, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। LCM SCF का वन शॉट कल है, शुक्रवार को शाम को 7 बजे, UPSI का। देख लेना उसे, काम का रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। आइए, मेरे भाई वैभव देखो, 2500 का मत देखो ना इसे, का मतलब होता है गुणा, और आप लिखोगे 2500 का, मुझे नहीं पता कितने, इसीलिए मैंने x परसेंट लिखा है। ये चीजें गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएंगी। लेकिन मैंने अभी पहले क्वेश्चन में ये भी बताया था, जिसके रेफरेंस में पूछा जाता है ये वैल्यू इसका कितने परसेंट है, तो जिसके साथ का लगा हो वो नीचे लिखा जाता है। अब दोनों बातों में डिफरेंस समझ के चलो मेरे भाई। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा है ए का 20%, क्या आप ए का 20% ऐसे ही लिखेंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, वो बी के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ए का 20% जो है वो बी के बराबर है। आपने इस बात को पहले सॉल्व किया प्यारे दोस्त, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ये गुणा में बी है, इधर आके भाग में बी हो जाएगा। ये भाग में 5 था, गुणा में पहुंच जाएगा, एक गुणा में था भाग में हो जाएगा। क्या दोनों की वैल्यू 5/1 आ चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी। अब उसने कहा है 20 का B% इनमें से किसके बराबर है? 20 का, 20 का 20 लिख दिया आपने, 20 का B%, बी कहां है भाई? बी की वैल्यू 1 है, यानी 20 का 1% आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो क्या आप बता देंगे 20 का 1% जो है वो 0.2 आएगा? यानी कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो 0.2 वैल्यू देगी? उसने कहा है 20 का B%, 20 का B%, बी की वैल्यू 1 है, 1% जो है वो इनमें से किसके बराबर है, यानी कौन सी वैल्यू 0.2 जवाब देगी? तो ए की वैल्यू क्या है? 5 है, 5 का 20% निकाल दीजिए, 5 का 20% निकाल दीजिए, वो एक आएगा, लाना 0.2 है, ये जवाब नहीं होगा। आपने ए का 4%, यानी ए की वैल्यू 5 है, 5 का 4% आपने निकाल दिया, 5 से काटा 20 बार, 4 से काटा 5 बार, 1/5 का मतलब 0.2 होता है। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा।
यही इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, 20 का B% यानी 20 का 1% निकाला। ये वैल्यू इन ऑप्शन में से किसके बराबर है? तो आप ए यानी 5 का 4% जब निकालोगे तो वो भी 0.2 आएगा। तो वो ऑप्शन नंबर बी के बराबर है। वो ऑप्शन नंबर बी के बराबर है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं दोबारा समझाता हूं। पहली लाइन में क्वेश्चन ने कहा है ए का B% है। ए का मतलब गुणा 20% निकाला, वो बी के बराबर है। ये तो क्वेश्चन में ही कहा हुआ है। तो ये बी गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ये भाग में है, गुणा में पहुंच जाएगा। ये गुणा में है, भाग में आ जाएगा। ए की वैल्यू 5 आ चुकी है, बी की वैल्यू 1 आ चुकी है आपके हिसाब से। आगे बढ़िए। 20 का B%, 20 का B%, 20 लिख दिया। इसका B%, बी की वैल्यू क्या है? 1%, 1%। 20 का 1% निकालेंगे, वो 0.2 आएगा। इनमें से किसके बराबर है? यानी कौन सा ऑप्शन 0.2 दे रहा है? तो आपने निकाला ए की वैल्यू 5 है। 5 का 20% निकाला तो वो भी बराबर नहीं आया। फिर 5 का 4% निकाला, ये निकाला तो वो 0.2 के बराबर आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी 1 अप्रैल 2021 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। एनटीपीसी 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? 75 का 20% लिख दोगे क्या भाई? 75 का 20%, क्या 20% की फ्रैक्शन कल बताई थी 1/5? आप कहोगे जी अगर मेरे फ्रैक्शन याद नहीं है तो क्या करेंगे? आप कुछ मत करना। 75 का 20% लिखने के लिए बोला है, आप 20% को ऐसे तो लिखोगे। जब इसे सॉल्व करोगे तो भी 1/5 ही लिखा जाएगा। लेकिन मेरे भाई मैं उस टाइम को बचा रहा हूं, उस 1 सेकंड को बचाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपकी यहां खर्च हुई। इसीलिए मैंने आप लोगों से यह कहा था कि आप इनकी फ्रैक्शंस पे थोड़ा सा ध्यान देना। इसीलिए मैंने 20% की जगह डायरेक्टली क्या लिख दिया? 1/5 लिख दिया। ठीक है, आगे आइए। बिना ऑप्शन के नहीं, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से होते हैं जब ये चीजें लिखी रहती है, ए का इतने परसेंट, ए का उतने परसेंट। ठीक है, आगे आइए। 225 में से घटाइए, 225 में से घटाइए। घटा दिया जी भाई मेरे। 420 के x% को, 420 के x% को घटा दीजिए। क्या कोई समस्या आप लोगों को? x% है, परसेंट हटाया तो नीचे 100 लिख दिया। आगे आइए मेरे भाई। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 15 आ जाएगा। ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 15 माइनस 225। और इधर आ जाएगा मेरे भाई, 0 से 0 कट गई। 2 से काटा 21 बार, 2 से काटा 5 बार, यानी 21x/5 आ जाएगा माइनस का। माइनस का 21x/5 आ जाएगा। आएगा या? 15 में से 225 जाएगा, माइनस का 210 बचेगा। इधर माइनस का 21x/5 है। माइनस से माइनस कट गया। 21 धाई 210 होता है, और 10 की गुणा 5 में होगी तो 50 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 50 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। दोबारा समझिए। 75 का मतलब गुणा, 20% मतलब 1/5 लिख दिया। 225 माइनस 420 का x% मतलब x/100। 75 का 1/5 निकाला, 15 आया। ये प्लस में 225 था, इधर आके माइनस 225 हो जाएगा। इधर जब 0 से 0 काट दी, 2 से काटा 21 बार, 2 से काटा 5 बार, इसलिए इधर माइनस 21x/5 आ जाएगा। 15 में से 225 जाएगा, माइनस 210 बचेगा। ठीक है, इधर माइनस 21x/5 है। माइनस से माइनस कट गया, 21 से 10 बार कटेगा, 10 की गुणा 5 में होगी तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, आई चीजें समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र ठाकुर, एंजल कुमारी, अदिति निथरवाल, प्रवीण कुमार, फटाफट बताइए। चलिए भाई समझिए, थोड़ा सा बहुत प्यार से समझना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में पूछा गया है, शिफ्ट 1 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे भाई। ए का 15%, ए का 15% आप ऐसे ही लिखेंगे, ए का 15% बटे में 100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी के 18% के बराबर है, बी के 18% के बराबर है। बटे में 100 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज इजिली कट जाएगी। बटे में 100 लिखोगे तो 100 से 100 भी कट जाएगा, वहां भी एक ही बात है मेरे भाई। अगर मैं यहां से ए और बी का रेशियो आप लोगों से पूछूं तो आप क्या बताएंगे? 18/15, यानी कि आप कह सकते हैं 3×6 = 18 होगा, 3×5 = 15 होगा। क्या ये चीज आपके समझ में आई? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिए। बी का कितने प्रतिशत, यानी किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है? बी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। ए के 20% के बराबर है। ए क्या है मेरे भाई? 6 है। इसके 20% के बराबर है, यानी 6 का 20% ये होगा मेरे भाई। उसने कहा है ए का 20% जो है वो बी के कितने परसेंट के बराबर है? किसके बारे में पूछ रहा है? ए के 20% के बारे में। तो ए की वैल्यू 6 है, इसके 20% के बारे में पूछ रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? बी का जिसके साथ लगा होगा वो नीचे आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? बी की वैल्यू 5 है मेरे भाई, नीचे 5 आ जाएगा। ए का 20% जो है वो बी के कितने परसेंट के बराबर है मेरे भाई? तो बी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो ये वैल्यू बी में आ जाएगी। ठीक है, परसेंट में आंसर मांग रहा है तो मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 5 चौक 20 होगा, आंसर 24% आ जाएगा। आंसर 24% आ जाएगा। जिसके बारे में पूछ रहा होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा होता है इसका इसका कितने प्रतिशत है तो वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। 6 घंटे, एक दिन का कितने प्रतिशत है वो हमेशा लिखा जाएगा नीचे। 1 मिनट 12 सेकंड, एक घंटे का कितना प्रतिशत है तो 1 घंटा नीचे लिखा जाएगा। उसने कहा है एक का 20%, यानी 6 का 20% बी के कितने परसेंट के बराबर है तो बी की वैल्यू नीचे लिखी जाए। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे दोस्त। बताइए, फटाफट बताइए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, 480 का 75%। बहुत बढ़िया। बहुत छोटे से में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 480 का 75%, 75% मतलब 25% का 3 गुना, और 25% का 3 गुने का मतलब होता है 3/4। भाई 25% की फ्रैक्शन कितनी? 1/4। तो 75% की फ्रैक्शन कितनी? 3/4। 3 गुना मतलब 3 गुना कर दो। अच्छा, एक बात और सुनिए, यहाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, यहाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा। बी का कितने परसेंट, मुझे नहीं पता बी का कितना परसेंट। तो आपने मान लिया बी का x%। बी कितना दिया हुआ है? बी दिया हुआ है 5, मुझे नहीं पता 5 का कितने परसेंट।
लेकिन मैंने लिख दिया 5 का x% जो है a के 20% के बराबर है। a कितना है 6, इसके 20% के बराबर है। मुझे ये ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, b का कितने प्रतिशत, मुझे नहीं पता b का कितने प्रतिशत, तो b की वैल्यू कितनी है 5, 5 का कितने प्रतिशत, तो x प्रतिशत a के 20% के बराबर है। ऐसा भी कर सकते हैं। 100 से 100 कट गया, 5 गुणा में है भाग में आ जाएगा, 5 चौक 20 यानी 24% के बराबर है। b का 24% a के 20% के बराबर है। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। अगर इस स्टेप को नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे भाई उससे चले आइए। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 480 का 75%, आप कहोगे जी मैं तो नहीं लिखूंगा 75% को 3/4, तो भैया 75% को ऐसे तो लिखोगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/4 ऐसे लिखा है मैंने। आगे बढ़िए। 540 के x% के 603 के बराबर दिया हुआ है, या यही दिया हुआ है क्वेश्चन आप लोगों को। अब यहां से वो आपसे x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, 120 की गुणा 3 में करेंगे। यहां से एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटा 27 बार और 2 से काटा 5 बार, हो जाएगा 120 या 360 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 603 में से 360 घटा दो और इधर क्या बच जाएगा, 27x/5 बच जाएगा। 3 में से 0 गया, 3 बचा, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा। 27 गुणा में है, इधर आके भाग में होगा, 5 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो आपने कहा 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 3 से काटा 9 बार, 9 पंजे 45, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे एक्स की वैल्यू जो है वो 45 आ जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आ रही होगी। आइए मेरे भाई, ये सीजीएल 2019 में टीयर 2 में आप लोगों से पूछा गया है। सीजीएल टीयर 2 2019 में आप लोगों से पूछा गया है। 180 के 50 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग जो है वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। को क्वेश्चन है, 180 के 15% की बात कर रहा है। या 180 का 15% आप लोग ऐसे ही निकालेंगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकालेंगे। इसमें क्या जोड़ा जाए, मुझे नहीं पता इसमें क्या जोड़ा जाए, मैंने मान लिया ए जोड़ दिया जाए। अगर मैं इसमें ए जोड़ दूं तो वो 360 के 20% के बराबर हो जाएगा, और 20% का मतलब होता है 1/5, होता है क्या। एक जीरो से एक जीरो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 नाम 18, 27 हो गया। 5 से काटा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 दूनी 10, 27 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 72 में से 27 घटा दो, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 45 जोड़ दोगे। अगर आप 45 जोड़ दोगे इसके 15% में, इसके 15% में अगर आप 45 जोड़ दोगे तो इसका 20% आपके सामने आ जाएगा, इसका 20% आपके सामने आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 45 जोड़ने से जो है इसके 20% के बराबर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। क्वेश्चन ने कहा है 180 का 15% निकाल दिया, मैं क्या जोड़ दें, मुझे नहीं पता क्या जोड़ोगे, 360 के 20% के बराबर आ जाए, बराबर लिख दिया, ए की वैल्यू निकाल दी, 45 आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये जेई में आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है। ये जेई में आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन ने क्या कहा है, ए का 5%। बहुत बढ़िया, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, कौन सी चीज समझने की कोशिश की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है,
ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा है ए का 5% जो है वो बी के 4% बराबर 2/3 ए का 6% बराबर बी का 8% है, तो ए और बी का रेशो ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना, हर जगह से परसेंटेज हटा दो, यहां से परसेंटेज कॉमन, यहां से परसेंटेज कॉमन, यहां से परसेंटेज कॉमन, यहां से परसेंटेज कॉमन। क्या इधर के दोनों परसेंटेज से इधर के दोनों परसेंटेज खत्म हो चुके होंगे? हो चुके होंगे क्या? क्या परसेंटेज को देखने की जरूरत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं देखने की जरूरत है। अब आप देखिए मेरे भाई, बहुत प्यार से समझिए। ए का 5, ए का मतलब गुणा, तो क्या इधर लिखा हुआ है 5A, बहुत बढ़िया। बी का 4 का मतलब गुणा है 4B लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 2/3 लिखा हुआ है। ए का 6 का मतलब है 6A लिख रहा है, और बी का 8 का मतलब है 8B लिख रहा है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 3 की गुणा इधर करिए 15A हो जाएगा, 3 की गुणा इसमें करिए 12B हो जाएगा, 2 की गुणा इसमें करिए 12A हो जाएगा, और 2 की गुणा इसमें करिए 16B हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अगर मैं यहां से देखूं 15 में से 12 जाएंगे, प्लस है इधर आके माइनस, 15 में से 12 जाएंगे तो 3A बचेगा, और 16 में से 12 जाएंगे तो 4B बचेगा। ए वाले को इधर ले आओ, बी वाले को उधर ले जाओ, ठीक है। यहां से अगर मैं ए बटे बी आप लोगों से पूछूं, गुणा में है भाग में आएगा, तो ये 3 गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में। क्या ए और बी का रेशो 4/3 आ जाएगा? क्या ए और बी का रेशो जो है वो 4/3 आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बटे बी की वैल्यू अगर वो पूछना चाह रहा है वो 4/3 हो जाएगा। अगर हर जगह परसेंट लिखा हुआ है तो आप परसेंट को कॉमन लेके कट भी कर सकते हैं, और वो हमने कट कर दिया। यहां बच जाएगा 5A, यहां बच जाएगा 4B बराबर 2/3, 6A प्लस 8B हो जाएगा। 3 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, 5 तिया 15A, 4 तिया 12B, 6 दूनी 12A, 8 दूनी 16B। ए वाले एक साइड ले आओ, 15 में से 12 जाएंगे 3, बी वाले एक साइड ले जाओ, 16 में से 12 जाएंगे 4B। ए और बी का रेशो कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ओ क्वेश्चन नंबर 23। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। क्या कहा है क्वेश्चन ने, थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा है यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या बराबर दी हुई है? बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं मेरे भाई, अगर दोनों बराबर हैं, तो क्या ये परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा? क्या ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि परसेंट से परसेंट कट चुका है, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, क्या ये भी कट जाएगा? तो आप कहेंगे जी ये भी कट जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसने पूछा है बी जो है वो ए के कितने प्रतिशत के बराबर है? बी जो है वो ए के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो यहां रेशो निकाल लो भाई। 2 की गुणा ए में करेंगे 2A आएगा, 2 की गुणा बी में करेंगे 2B आएगा। ये बराबर है किसके? ए प्लस बी के बराबर है। ए को उधर ले जाइए, 2A में से ए जाएगा, ए बचेगा। 2B को इधर ले आइए, 2B और एक बी 3B हो जाएगा। यानी यहां से रेशो जो है वो 3/1 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ चुकी है आप लोगों के? अब क्वेश्चन ने कहा है बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी वो किसके बारे में पूछना चाह रहा है? बी के बारे में पूछना चाह रहा है। तो बी कितना है? एक। एक जो है एक के जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है उसे हमेशा बटे में लिखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 100/3% के बराबर है। 100/3% के बराबर है। ठीक है मेरे भाई,
100/3% के बराबर है। जब ये दोनों चीजें बराबर थी, जब ये दोनों चीजें बराबर थी तो यहां पहले ही इज इक्वल टू लगा दो, बराबर दी हुई है। परसेंट से परसेंट हटा दो, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, दो बार कट जाएगा। 2 की गुणा इसमें करोगे ये आएगा, 1 की गुणा इसमें करोगे ये आएगा। ए वाले को एक साइड ले जाओगे, बी वाले को एक साइड ले आओगे, रेशो निकाल दोगे यहां से। उसने कहा है बी, बी ए का कितने प्रतिशत है, यानी वो बी के बारे में पूछ रहा है, यानी एक जो है वो 3 का कितने प्रतिशत है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बताइए। सिलेक्शन पोस्ट 6 नवंबर 2020 में आप लोगों से पूछा गया है, बताइए। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है आप वैसे वैसे ही क्वेश्चन को कर देंगे मेरे भाई। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या आप कह सकते हैं 15 चौका 60 होगा और 15 तिया 45 होगा और परसेंट से परसेंट उड़ जाएगी, बराबर है तो ठीक है। 4 की गुणा x में करेंगे 4x होगा, 4 की गुणा y में करेंगे 4y होगा, 3 की गुणा x में करेंगे 3x होगा, 3 की गुणा y में करेंगे 3y होगा। हो जाएगा बच्चे, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं 4x में से 3x जाएगा, 1x बचेगा, 4y और 3y 7y हो जाएंगे। y इधर गुणा में है, इधर आके भाग में होगा, क्या दोनों का रेशो 7/1 हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो। या दोनों का रेशो 7/1 हो चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा है y बराबर x का k परसेंट है, y यानी 1 बराबर x का 7 का k परसेंट है, k परसेंट है। तो क्या आप यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हो? उसने कहा है y बराबर, y की वैल्यू कितनी है 1 है, बराबर x की वैल्यू कितनी है 7, इसका k परसेंट है। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी भाई? ये चीज भाग में है, मल्टीप्लाई में पहुंचेगी, और ये चीज मल्टीप्लाई में है, भाग में। या k की वैल्यू ये आ चुकी है आपके सामने। तो उसने कहा k का 49% बताओ, यानी k क्या है 100/7 है, इसका 49% बताना है। 49%, परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, यानी मेरे भाई 100 से 100 कट गया, तो क्या इसका 49% जो है वो 7 आ जाएगा? क्या इसका 49% जो है वो 7 आ जाएगा? दोबारा से समझिए, प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसे इधर लाके कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकता था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्वेश्चन छोटा बहुत नहीं होगा उससे। ठीक है भाई, मैं इसे इधर ले आता, इसे इधर ले जाता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, साइन का फर्क है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देता, एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल देता। लेकिन उसे समझने में इतना ही टाइम मुझे मतलब समझाने में इतना टाइम मुझे लग रहा होता। ध्यान से सुनो, जब ये दोनों वैल्यूज बराबर दी हुई हैं तो 15 से काटा 4 बार, 15 से काटा 3 बार, परसेंट से परसेंट उड़ गया। 4x माइनस 4y, 3x प्लस 3y, 4 में से 3 गया x, 4 और 3 7y, x अपॉन वाई कितना 7/1। आगे कहा है y बराबर, y की वैल्यू कितनी है 1, 1 बराबर x की वैल्यू कितनी है 7, 7 का k परसेंट है, 7 का k परसेंट है। k की वैल्यू निकाल दी, 100 गुणा में पहुंच गया 7 भाग में, k की वैल्यू 100/7 आ गई। आगे उसने कहा k का 49% किसके बराबर होगा? तो k की वैल्यू आपने 100/7 निकाली है, इसका 49% निकालना है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे भाई, एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है। प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, क्या वो सेम संख्या की बात कर रहा है? एक संख्या यानी कि वो सेम संख्या, उसी संख्या का 82% निकालो और उसी संख्या का 73% निकालो, उन दोनों में डिफरेंस जो है वो 72 का है।
तो अगर किसी संख्या का 82% निकालोगे, अगर संख्या सेम है तो उसका 82% ये होगा मेरे भाई, और उस संख्या का 73% ये होगा मेरे दोस्त। तो इन दोनों का डिफरेंस वो आपको 72 दिया हुआ है। तो 82 और 73 का डिफरेंस कितना होता है? तो आप कहेंगे मेरे भाई 9% का डिफरेंस है, उसने 72 दिया हुआ है, क्या 1% की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी? अगर 1% की ऊपर करना, अगर 1% की वैल्यू 8 है, अगर 1% की वैल्यू 8 है, चलो हटो मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना, ठीक है। कोई एक संख्या है, उसका 82% निकालिए, उसी संख्या का 73% निकालिए। मान लो वो संख्या 100 है, थोड़ा सा डाउट क्लियर करो। मान लो वो संख्या 100 है, इसका 82% निकालेंगे 82 आएगा, इसका 73% निकालेंगे 73 आएगा, इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे 9 आएगा, और उसने अंतर जो है वो 72 दिया है। या 9 की वैल्यू 72 है तो 1 की वैल्यू 8 आएगी। तो 100 की वैल्यू, क्या वो संख्या 800 आपके सामने आ चुकी है? क्या वो संख्या 800 आपके सामने आ चुकी है? तो आपने कहा बिल्कुल आ चुकी है। इस संख्या का 48% किसके बराबर होगा? इस संख्या का 48% आपसे पूछा जा रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 अट्टे 64 को 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38 हो जाएंगे। इस संख्या का 48% जो है वो 384 के बराबर होगा। इस संख्या का 48% जो है वो 384 के बराबर होगा। देखो, एक संख्या का, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या की आप बात कर रहे हो, एक संख्या का 82% और 73% का अंतर 72 है। मैंने वो संख्या ही 100 मान ली मेरे प्यारे दोस्त। तो अगर इस संख्या का 82% निकालता हूं तो 82 होता है, अगर इस संख्या का 73% निकालता हूं, अगर इस संख्या का 73% निकालता हूं तो वो 73 होता है। इन दोनों का डिफरेंस मेरे हिसाब से 9 आया है, और क्वेश्चन ने 72 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू 8 आ जाएगी, 9 अट्ठे 72। अगर एक बराबर 8 है तो संख्या क्या मानी है? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 800। उसने कहा उस संख्या का 48% मुझे बताइए कितना होगा। तो उस संख्या का 48% डायरेक्ट निकाला 384। क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कह देंगे चीज समझ में आ गई, ठीक है। 800 कहां से आया? ये वाला बेटा, अगर डिफरेंस एक बराबर 8 है तो संख्या क्या मानी है? 100 मानी तो है, एग्जैक्ट थोड़ी ना है। तो पहले 100 पार्ट की वैल्यू निकालनी होगी। अगर एक बराबर 8 तो 100 बराबर 800 हो जाएगा, और 800 का 48% आपसे पूछा, कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 384 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक्स मान के कर लो मेरे भाई। आपने मान लिया ए, उसने कहा है एक संख्या का 82% ये होगा, उसी संख्या का 73% ये होगा, दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना दिया है? 72 दिया है। दोनों जगह से एक कॉमन ले लिया, 82 में से 73 जाएगा, 9 बचेगा, 9/100 है, और यहाँ क्या है? 72 है। 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, 8 की गुणा 100 में करोगे वो संख्या 800 आ जाएगी। इस संख्या का 48% आपसे पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आंसर 384 आ जाएगा। ये होगा एक्स मान के, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन पे, आइए इस क्वेश्चन पे। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के, भाई यह संख्या अलग दे दी, पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो संख्याएं ज्ञात कीजिए मेरे भाई। तो दो तरीके हैं, एक तो इसका मेथड है और एक दूसरा इसका ऑप्शन बनता है। पहले हम लोग इसे मेथड से सॉल्व करने की एक बार कोशिश करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुन। एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25%, 25% मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4।
एक संख्या का 25%, दूसरी संख्या बी है, उसके 30%, 30% का मतलब 3/10, इससे 7 अधिक है, दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है पहली संख्या का 25%। क्या ये दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्या ये दिया हुआ है क्वेश्चन में? कोई दिक्कत समस्या? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां से ये क्या हो जाएगा, a/4 हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा 3b/10 हो जाएगा, और प्लस यहां से 10 एलसीएम आएगा तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा। हो जाएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, हाँ, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई नीचे काट सकते हैं, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंजे 10, तो 5 की गुणा यहां करिए 5 हो जाएगा, और 2 की गुणा इधर कर दीजिए 6 भी होगा, और 2 की गुणा यहां करेंगे 140 हो जाएगा। पहली इक्वेशन ये आपके सामने बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन है उस दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, तो क्या आप ए की जगह 29 प्लस बी लिख सकते हैं? ए की जगह 29 प्लस बी लिख दीजिए, ए की जगह 29 प्लस बी लिख दीजिए मेरे भाई, यहां से आप बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए 29 पंजे 145 होगा, 5 की गुणा बी में 5 भी होगा, ये 6b प्लस 140 हो जाएगा। 145 में से 140 जाएंगे 5 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, क्या बी की वैल्यू 5 आ जाएगी? आया ना? अगर बी की वैल्यू 5 आ चुकी है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 29 और 5 34 हो जाएगी। तो दोनों वैल्यूज 34 और 5 आपके सामने है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। भाई ऑप्शन कैसे करेंगे एक बार ट्राई करना, कल यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे, कल यहीं से प्यारे दोस्त हम लोग शुरुआत कर रहे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। 70 कहां से आया बेटा? एलसीएम नहीं लोगे, 3b/10 प्लस 7, एलसीएम लोगे 10 है नीचे, यहां तो 3b ही बचेगा, एक की गुणा 10 में करेंगे 10 आएगा, तो 10 की गुणा ऊपर करोगे 70, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी होगी, एक बार देख लेना मेरे भाई। 29 प्लस बी कैसे आया? 29 प्लस बी मेरे भाई ए माइनस, दोनों का डिफरेंस 29 दिया हुआ है, तो ये माइनस बी है, उधर जाके प्लस बी हो जाएगा, तो क्या ए की वैल्यू 29 प्लस बी नहीं आ जाएगी? ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेना। मिलेंगे दोस्त कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, कल ये क्लास 9:30 बजे ही होगी, 2 तारीख से ये क्लास आपको 12 बजे देखने को मिलेगी, ठीक है। कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को करने की। कल शाम में 7 बजे से, आप लोग जानते हैं यूपीएसआई के लिए मैं वन शॉट करा रहा होता हूँ, नंबर सिस्टम का वन शॉट करा चुका हूँ, कल जो है वो एचसीएफ एलसीएम का वन शॉट मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो जो भी जुड़ना चाहता है, जो भी रिवीजन करना चाहता है, आप वहां जुड़ सकते हैं रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर, एप्लीकेशन पर नहीं, ये यूट्यूब पर क्लास होगी, ठीक है मेरे भाई। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, ओके, टाटा बाय बाय।